बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो फैक्टराइजेशन है उसको डिस्कस किया, तो उसमें हमने इसकी दो टाइप जो है वो पढ़ी थी। एक टाइप जो है वो ये थी कि के ए प्लस के बी प्लस के सी, यानी इस फॉर्म की अगर फैक्टराइजेशन है, एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया है, तो उसमें एज ए होल अगर कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, कोई टर्म कॉमन आ सकती है, तो उसको हमने डिस्कस किया था कि कैसे करना है। और यानी इसमें एज ए होल तमाम टर्म में से कोई एक ही चीज़ जो है वो कॉमन ले ली जाए, एक ही नंबर या एक ही एक्सप्रेशन जो है। अब दूसरी जो टाइप थी इसकी वो इस टाइप की थी कि इसमें सारी टर्म में से तो कुछ कॉमन नहीं आता था, लेकिन हमने उसके पेयरिंग करके उसके पहली दो टर्म जो है उसमें से कुछ कॉमन लिया और फिर अगली दो जो है उसमें से कॉमन लिया था। और यहाँ पे हमें ज़रूरत के मुताबिक हमने उसका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। अगर पहली दो टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आता तो हम पहली को तीसरी के साथ भी मिला सकते हैं, पहली को चौथी फोर्थ जो टर्म है उसके साथ भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे हमें ज़्यादा सूटेबल होगा कि हम उसकी अरेंजमेंट करने के बाद कॉमन ले सके, तो ऐसा इसमें मुमकिन है। आज जो है हम इसकी जो टाइप 3 है, या इसको टाइप सी कह रहे हैं हम, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने का तरीका जो सीखेंगे। ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। उम्मीद है कि आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। ये जो पहले हम पढ़ चुके हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपने ये कहीं दूसरे क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर सकते। और जो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो इसकी फर्स्ट टाइप होती है जिसमें हमने एज ए होल सब में से सब टर्म में से कॉमन लेते हैं, ये आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप में ये चीज़ करनी पड़ सकती है आपको। तो आप देखें, ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये आपने फार्मूला भी अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। तो अगर ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab या 2ab वाला फैक्टर दरमियान में भी लिख लें तो एक ही बात है। तो ए प्लस बी का होल स्केयर, यानी इस फॉर्म में अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इधर माइनस आ जाएगा तो फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो दोनों फार्मूलों को कंबाइन मैंने लिख दिया है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, उनकी फैक्टराइजेशन जो है वो हमने कैसे करनी है, आप उसको देखते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है 5.1 का, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम देखना है कि क्या कौन सी जो टाइप का ये क्वेश्चन बनता है और इसको कैसे जो है वो फैक्टराइज किया जा सकता है। अगर पहली टाइप को कंसिडर करें यहाँ पे, तो पहली टाइप के मुताबिक सारी टर्म में से कुछ कॉमन आ सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये 1 है तो इधर 24, 144, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड करता हो। तो इसका मतलब कि सब में से कंबाइन जो है वो कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो टाइप 1 यहाँ पे यूज नहीं हो रही। अब जो दूसरी है पेयरिंग करके, वो भी नहीं मुमकिन, क्योंकि इसमें 3 टर्म दी हैं। तो पेयरिंग वाले में आमतौर पर इवन नंबर ऑफ पावर, इवन नंबर ऑफ टर्म वो दी जाती हैं। तो इसमें 4 टर्म हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, इस तरीके से। तो अब हम इसी को देखते हैं कि क्या ये दो टर्म इसमें स्केयर वाली हैं और क्या 2ab वाला फैक्टर इसमें कोई मौजूद है। तो पहले तो इसमें देखेंगे जो स्केयर वाली टर्म कौन सी आप महसूस कर सकते हैं। एक तो 144 ए स्केयर है, तो ये 12a का स्केयर हो जाएगा, और 24a ये किसी का स्केयर नहीं है। इसका मतलब ये कि ये 2ab वाली जो है वो टर्म हो सकती है, और 1 जो है वो 1 का स्केयर होता है। तो इसका मतलब कि स्केयर वाली जो टर्म्स है वो फिलहाल ये हमें महसूस हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 12a का स्केयर। अब 2ab वाला फैक्टर जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा 2ab और प्लस b का स्केयर। यानी इस चीज को हमने ये टर्म को इस तरह लिख दिया, और ये 1 जो है ये 1 का स्केयर लिख दिया। अब अगर आप इसका रिवर्स स्टेप करते हैं तो इसका स्केयर लें तो ये आ जाएगा, इसका स्केयर खोलें तो ये आ जाएगा। अब 2ab वाला फैक्टर मैं ये नहीं लिख रहा, मैं जो फार्मूले के मुताबिक 2ab वाला फैक्टर खुद बनाऊंगा यहाँ पे। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो टर्म यहाँ पे होगी ये फर्स्ट टर्म है, ये इधर आएगी, और जो इधर वाली टर्म है वो इधर आएगी। जो फार्मूला है उसमें भी इसी तरीके से, अगर ये 2ab वाला फैक्टर हम दरमियान में लिखें इसी फार्मूले को, ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी स्केयर। तो ये पॉजिटिव के साथ ही चलें, इसको कंसिडर कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। आप देखें जो टर्म इधर होती है, इधर इसका स्केयर है तो इधर बगैर स्केयर की वही होगी।
और जो टर्म इधर बी इसका स्केयर है वही टर्म बगैर स्केयर के इधर आती है। तो अब 12a यहाँ पे 12a आ जाएगा और बी टर्म कौन सी 1 आ जाएगा। अब हमने इसको नहीं फॉलो किया, ये क्या है, हमने फार्मूले के मुताबिक जो है ये इसकी टर्म जो है वो बनाई है। अब आप इसको रिवर्स देखें, इसका स्केयर खोलें तो ये आ जाएगा, इसका स्केयर खोलें तो ये आ जाएगा। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 2 24a, तो ये देखें वही स्टेप वापस आता है। इसका मतलब कि ये फैक्टर इसके इक्वल है। लेकिन अब ऐसा लिखने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म कौन सी है 12a प्लस सेकंड टर्म कौन सी 1, इसका स्केयर आ जाएगा। अब ये 1 प्लस क्यों आया, क्योंकि ये 2ab वाला फैक्टर प्लस का है तो इसलिए प्लस आ जाएगा। अगर 2ab वाला फैक्टर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो 12a प्लस 1 इसका स्केयर आ गया। तो इसकी ये फैक्टराइजेशन होगी। अब यहाँ पे जो एक बात गौर की जा सकती है वो ये है कि कल जो मैंने फैक्टराइजेशन की आपको डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद अगर उसका इफेक्ट देखा जाए तो वो पहले वाले एक्सप्रेशन के इक्वल होता है। यानी ऐसे फैक्टर में इसको बदलना होता है जो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। अब कुछ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एक ही फैक्टर आया है, तो फैक्टराइजेशन में तो हम एक से ज़्यादा फैक्टर में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, देखने में तो एक फैक्टर नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक फैक्टर नहीं है, इसकी पावर 2 है। इट मीन्स कि ये इसके 2 फैक्टर, जैसे 4 की पावर 2 का क्या मीनिंग है कि इसको 4 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, जितनी उसकी पावर होगी उतनी दफ़ा वो मल्टीप्लाई होगा। तो एक्चुअली ये 2 फैक्टर है, ये एक फैक्टर नहीं कहना जाएगा, ये 2 फैक्टर है। इसी तरह 4 की पावर अगर 3 हो तो इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 को 3 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअली ये 4 की पावर 3 का मतलब ये कि 4 के 3 फैक्टर हैं, ये 3 फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे भी इसकी पावर 2 आपको नज़र आ रही है, तो ये देखने में तो एक फैक्टर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 2 फैक्टर है। अगर हम इसको चाहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये उसी फैक्टर को दोबारा मल्टीप्लाई करके लिख दें। पावर 2 का मतलब कि ये फैक्टर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, इधर तक भी ठीक है और ये लिख दें तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ से आपकी तसल्ली हो जाएगी कि वाकई हमने ये जो आपको दी थी, तो हमने एक्सप्रेशन दिया था, इसको हमने 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन, आप फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन उसके मुताबिक भी हमने इसको चेक कर लिए। तो इस तरीके से आप जो है वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये एक और मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो मिडिल टर्म ब्रेक करने से। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक करने से भी ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 5.2 जब हम करेंगे तो उसमें प्रोसीजर बताऊंगा, तो इन्हीं क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी कर सकेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 2 है, इसको देखना है। तो बेसिकली होना तो इसी फार्मूले से, इसी तरीके से, लेकिन इसमें फ्रैक्शन की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, लेकिन इसमें भी कोई इशू नहीं है, तो बड़ा इजीली हम इसको कर सकते हैं। इसमें पहले तो आप देखें कि 2 टर्म जो है, सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना हो तो पहले ये देखा करेंगे क्या तमाम टर्म में से कुछ कॉमन आता है। ये पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, यानी टाइप 1 जो आपने पढ़ी है क्या वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। बाद क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें स्टार्ट में कुछ कॉमन आता है, तो कॉमन लेने के बाद हम अगला प्रोसीजर जो है करते हैं, इसलिए कॉमन लेने वाला जरूर चेक कर लिया जाए। और दूसरी बात ये कि अब कॉमन तो इसमें नहीं आ रहा था, तमाम टर्म में से कुछ भी नहीं कॉमन, तो अब इस पर ये फार्मूला जो है अप्लाई होता नजर आ रहा है। तो अब आपने इसमें देखनी है कि स्केयर वाली 2 टर्म जो है वो कौन सी हैं। सबसे पहले इसको ट्रेस करना है। बात का तो वो वाजे तौर पर नजर आ रही होती है कि 2 टर्म जो है वो स्केयर वाली और तीसरी 2ab वाली है, लेकिन बात का तीसरी 2ab वाली जो टर्म है वो भी बात का स्केयर की फॉर्म में महसूस होती है। तो तीनों टर्म जो है वो स्केयर की फॉर्म में भी बात का इसमें शो हो रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें 2 ही स्केयर की फॉर्म में होगी, तीसरी जो टर्म होगी वो 2ab की वाली टर्म होती है। तो वो तलाश करना, उसको चेक करना जो है वो हम अपने अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। तो ये इसमें जो है वो स्केयर वाली टर्म जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि 2 किसी का स्केयर नहीं है, किसी टर्म का स्केयर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं a/b होल स्केयर।
अब यहाँ पे 2ab वाला फैक्टर है ये, और ये माइनस है, तो 2ab वाला फैक्टर जो है वो माइनस होना हो तो फिर वो a माइनस बी का फार्मूला बनेगा। तो इधर हम -2a इंटू बी और b ओवर a का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं b ओवर a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट टर्म और इधर क्या आएगी सेकंड टर्म। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि जो टर्म इधर होती है वो फर्स्ट टर्म होगी और जो ये टर्म है वो सेकंड टर्म होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा a ओवर b और सेकंड टर्म क्या b ओवर a। अब जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर लें, तसल्ली कर लें कि क्या ये वाकई उसके इक्वल है जो पिछला स्टेप है, क्योंकि इससे रिवर्स स्टेप करेंगे तो वो पिछला स्टेप आना चाहिए। तो यकीनन ये उसके इक्वल है। अगर आप इसका स्केयर खोलें तो a का स्केयर ओवर b का स्केयर ये चीज़ आ जाएगी, इसका स्केयर लेंगे पावर इसके साथ लग आ जाएगी, इसके साथ तो ये आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या ये 2ab के इक्वल आता है, तो बिल्कुल ये आता है। ये a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो -2 जो है वो पहले -2 है तो ये भी -2 है। इसका मतलब ये कि ये देखने में उससे डिफरेंट लग रही है लेकिन एक्चुअली ये इसके इक्वल ही है। तो ये 2ab वाला फैक्टर हमने खुद बना लिया इसको। अब अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करें, अब इसको अगर देखें, अगर हम यहाँ पे माइनस के लिए मैं अलग कर देता हूँ फार्मूला तो इधर भी माइनस आ जाएगा। अब नीचे मैंने प्लस के लिए लिख दिया, ऊपर माइनस के लिए लिख दिया, तो a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab इक्वल टू a माइनस b का स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। अब ये a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab, तो ये चीज़ बन रही है। तो ये फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। अब फर्स्ट टर्म कौन सी है इसमें, a ओवर b, माइनस सेकंड टर्म कौन सी है, b ओवर a, इसका होल स्केयर आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कम्प्लीट होगी। तो यहाँ पे भी महसूस तो हमें एक फैक्टर आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली 2 फैक्टर। अगर आप चाहें तो इसी फैक्टर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, अगर ये भी लिख दें तो फिर भी ठीक है। अगर आप इसके 2 फैक्टर बनाना चाहते हैं जिस तरह मैंने ये बताया था उसी तरह इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है। तो अभी हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, अभी इसी टाइप के हम 2 पार्ट मजीद इसको करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 इसका, तो इसको हमने देखना है। ज़ाहिर ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको गौर करें तो बिल्कुल सेम ये इसी पैटर्न पे जो है वो दिया। इन 2 टर्म इसमें स्केयर वाली होनी चाहिए और एक 2ab वाला फैक्टर होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब इसमें देखेंगे स्केयर वाली टर्म जो है वो कौन सी है। ये टर्म तो किसी का स्केयर नहीं बनी, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। तो ये भी एक स्केयर वाली टर्म नजर आ रही है और ये भी एक स्केयर वाली टर्म नजर आ रही है। ये तो ऑलरेडी स्केयर बनाया हुआ है, तो इसको तो आप इसी तरह लिख दें, x प्लस वाई का स्केयर माइनस 2a इंटू बी प्लस, और ये 49z स्केयर को हम लिख सकते हैं 7z का स्केयर। तो इस फॉर्म में लिख लिया हमने, यानी ये भी स्केयर की फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद था और इसको भी स्केयर की फॉर्म में ले लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2ab वाला फैक्टर आएगा। इसको नहीं हम देख लेंगे क्या, हम 2ab वाला फैक्टर खुद बनाएंगे और बाद में इसको वेरीफाई कर लेंगे कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसके इक्वल आता है कि नहीं। तो यकीनन ये आता है अगर आपका प्रोसीजर ठीक होता है। तो 2, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म क्या है x प्लस वाई, और यहाँ पे सेकंड टर्म 7z। वही बात जो पहले आपको बताई हुई है कि जो टर्म इधर होगी वो यहाँ पे आएगी और ये टर्म जो है वो यहाँ पे आएगी। अब जरा इसको वेरीफाई कर लेंगे क्या ये पिछले स्टेप की इक्वल है। इसका स्केयर तो वही चीज़ आ रही है, इसका स्केयर ओपन करेंगे ये आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो 7z को 2 से मल्टीप्लाई किया 14z और x प्लस वाई 14z, वही चीज़ आ रही है। तो इसका मतलब ये कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या हो गया कि हमें फार्मूला जो है वो वाज़ेह हो गया कि ये वाकई फार्मूले के मुताबिक ये स्टार्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर -2ab, यानी ये जो चीज़ है फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर -2ab इज इक्वल टू a माइनस b का स्केयर। तो 2ab वाला फैक्टर जो कि नेगेटिव है इसमें, तो इसलिए वो माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। अब फर्स्ट टर्म x प्लस वाई माइनस सेकंड टर्म 7z इसका स्केयर। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी a माइनस b का स्केयर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अब चूंकि माइनस के बाद एक ही टर्म है तो
इसलिए मजीद इसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं। जिस तरह इधर दो टर्म्स हैं तो वो हमने वैसे लिख दिया। अगर माइनस के बाद दो टर्म्स वाली कोई होती है एक्सप्रेशन तो फिर उसको ब्रैकेट में लिखना, तो अंदर साइन बाद में चेंज होने थे। ऐसा क्वेश्चन भी जो है वो आ सकता है इसमें। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 जो है वो देखें। 12x² माइनस 36x प्लस 27। अच्छा, अभी मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हो फैक्टराइजेशन के लिए, तो सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि क्या पूरी तमाम टर्म में से कुछ कॉमन आ सकता है। पहला स्टेप आपका ये होगा। टाइप 1 जो है वो देखें कि यूज़ हो सकती कि नहीं हो सकती। तो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें तो वो यूज़ नहीं होती थी, तो इसलिए इसमें मैंने जिक्र ही नहीं किया, ऑलरेडी मुझे पता था। अब यहाँ पे जो मैं अगर बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि कुछ कॉमन लिया जा सके। तो टाइप 1 के मेथड से अगर देखा जाए तो इसमें से 3 टर्म दी हैं, तीनों में से आपको 12, 36 और 27 ये तीनों नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड होते हैं। तीनों नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। यानी ऐसा नंबर आपने ढूंढा तो जो सबको डिवाइड करता हो, तो इसमें से 3 कॉमन ले लें। तो 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4x² माइनस 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 12x और 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब देखें कि हमने टाइप 1 के मेथड से इसमें से 3 कॉमन ले लिए, जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन कल हमने किया था पिछली इसके लेक्चर में। अब ये 3 इसी तरह इसका एक फैक्टर बनता जाएगा और एंड तक चलेगा ये। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये फार्मूला जो है वो बनता हुआ नजर आएगा हमें कि इसमें 2 टर्म जो है वो स्केयर वाली ढूंढने कौन सी है और एक 2ab वाली टर्म। तो ये भी वाज़ेह है इस क्वेश्चन में, ये भी स्केयर वाली है और ये भी स्केयर वाली है, और ये 12x जो है वो इसका स्केयर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल इसमें हमें वाज़ेह क्लियर कट पता चल गया कि इसमें स्केयर वाली टर्म कौन सी और 2ab वाली कौन सी है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्केयर माइनस, चूंकि ये 2 फैक्टर माइनस का है तो 2ab, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्केयर। तो हमने स्केयर वाली टर्म इसमें ढूंढ ली और उसको स्केयर की फॉर्म में ले दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा 2a और b, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब ये टर्म जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और ये टर्म जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड 2x और इधर से 3। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये पिछले स्टेप के इक्वल है तो वो भी चेक किया जा सकता है। 2x का स्केयर लें तो 4x स्केयर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12x आ जाएगा और 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेप बाजार उससे डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली ये पिछले जो स्टेप है उसके इक्वल है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कि मैंने अभी एक स्केयर ब्रैकेट भी यहाँ पे यूज की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये नहीं लिखते तो अब इसके मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो गई। अब ये देखें ये 3 जो है वो इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इस फैक्टर को जितना भी सिंप्लीफाई करें ये 3 सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब बन गया कि 3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे माइनस आ गया तो ये टर्म जो है वो लहदा, इसका मतलब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे वालों के साथ इसका रिलेशन जो है वो खत्म हो गया, जो कि गलत है। 3 सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे फैक्टर के साथ। इस पूरे फैक्टर को आप जितना भी सिंप्लीफाई करें 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये जो हमने इस तरह अगर लिखेंगे तो ये गलत है। तो ये ब्रैकेट हम एक और यूज कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये कि ये 3 इस पूरे फैक्टर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें एक ब्रैकेट लगाने या ना लगाने से टोटली जो उसका कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप समझें और इसको यूटिलाइज करें ऐसी बातों को। तो बड़ी बेसिक चीज़ें, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इस तरह की गलतियाँ करते हैं इसमें। अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, ये वाली जो फार्मूला वो यूज होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म 2x माइनस सेकंड टर्म क्या 3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी जरूरी है, तो अब जरूरी नहीं है। वजह ये है कि अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर ये होगा। तो अभी भी इस 3 जो है वो सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये आप ब्रैकेट लगानी जरूरी नहीं है। इसका भी वही मतलब है कि 3 सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें हमने इस क्वेश्चन में 3 फैक्टर जो है वो हमने बना दिए हैं।
ये दो फैक्टर बाहर तो हमें दो लगे, एक फैक्टर ये और एक ये, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये दो फैक्टर हैं पावर की वजह से। तो दो फैक्टर ये हो गए, तीसरा एक फैक्टर ये। तो ये एक्चुअली इस क्वेश्चन को हमने तीन फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है, जो कि फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक है कि आपने उसके मुख्तलिफ फैक्टर बनाने होते हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका फैक्ट जो है वो असल जो एक्सप्रेशन है उसके इक्वल हो। तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तो अब हमने आज जो टाइप सी हमने पढ़ी है तो उसके हम मैंने चार आपको एग्जांपल दे दी यहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप पे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो सेम आपने यही प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वही उसको फॉलो किया जाए। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो अगर आप उसका मेथडोलॉजी समझ आ गई, आपको प्रोसीजर समझ आ गया, तो आप उस तरह के 100 क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। तो असल जो प्रॉब्लम होता है कि वो आप जो उसका बेसिक कंसेप्ट है उसको समझा जाए, तो वो हमने क्लियर कर चुके हैं। तो आप मज़ीद इसकी भी प्रैक्टिस करें और बाकी इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो और भी आप ट्राई कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम टाइप डी जो है उसको डिस्कस करेंगे। इस फॉर्म के जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम टाइप डी का नाम देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टाइप का एक्सप्रेशन जो है उसको फैक्टराइज जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने इसका एक फार्मूला पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी दो टर्म्स के दरमियान अगर नेगेटिव साइन हो, दो स्क्वायर वाली टर्म के साथ अगर बीच में माइनस का साइन हो, तो हम उसको दोनों नंबर्स को ए प्लस बी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। यानी ए और बी जो टर्म है बगैर विदाउट स्क्वायर जो है उसको हम प्लस और माइनस कर लेते हैं। तो बेसिकली आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके दो फैक्टर बने हैं, एक ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन ही है। अब इसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब देखते हैं कि इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई जो है कर सकते हैं। तो स्टार्ट में सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपने हमेशा ये देखना है कि क्या ओवरऑल इनमें से कुछ कॉमन आता है। जो टाइप आपने ये पढ़ी ये पहली टाइप, तो क्या वो इस पर अप्लाई होती है। अगर होती है तो पहले आप उसको फॉलो करें ताकि क्वेश्चन आपका इजी हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 कॉमन आ सकता है। 3 भी 3 पे डिवाइड होता है और 75 भी 3 पे डिवाइड होता है। तो अगर इसमें से 3 कॉमन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ये, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और 75 को 3 पे डिवाइड किया तो 25 वाई स्क्वायर आ गया। ये इक्वल जरूर लगाना आपने। उसके बाद 3, अब इसको लिख सकते हैं हम एक्स का स्क्वायर माइनस 5 वाई का स्क्वायर। क्योंकि हमने दो स्क्वायर वाली टर्म इसमें बनानी होती है, बीच में नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो ये स्क्वायर वाली टर्म इसको एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम 5 वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वापस रिवर्स अगर स्टेप करें तो इसका स्क्वायर खोलें तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब इस तरह लिखने का फायदा क्या हुआ कि हमें दो स्क्वायर वाली टर्म मिल गई और बीच में नेगेटिव साइन है, ये चीज़ बन गई है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे। अच्छा ये 3 मैंने ब्रैकेट लगाई, ये लगानी जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर 3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, वो टर्म उससे सेपरेट हो जाएगी। तो ये 3 इसी तरह। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 वाई, यानी ए प्लस बी का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, आगे इंटू ए माइनस बी यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म एक्स माइनस सेकंड टर्म। तो इसका जो फार्मूला है वो हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो सेम ये चीज़ जो है इसको हमने फॉलो की है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगानी जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए आप ब्रैकेट लगानी जरूरी नहीं है। इसका मतलब यही ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब देखें कि हमने एक एक्सप्रेशन में जो दिया था इसके फैक्टर हमने बना दिए, तो 3 फैक्टर बन गए और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक यही है कि आपने किसी भी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो वो फैक्टराइजेशन होगी। तो ये तीनों फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसको देखते हैं। अब इसमें बाहर जो फार्मूला ये तो बनता महसूस ही नहीं हो रहा हमें यहाँ पे। तो अब इसको अगर हम
पहली टाइप जो है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करें तो क्या कि इसमें से कुछ कॉमन आता है, तो सारी टर्म में से एक टर्म ये इसकी और एक ये, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फिर दूसरी बात थी कि आप दो दो करके पेयर करके कर लें, तो अगर ये एक टर्म है इसको ले लें एक और ये दूसरी टर्म है, तो इसमें इन दोनों में से भी कुछ कॉमन जो है वो नहीं आ रहा। और अगर ये एक जैसा होता, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, तो फिर भी हम वो कॉमन लेते, लेकिन वो भी सूरत यहाँ पे नहीं बन रही। तो अगर आपको याद हो, जब मैंने ये टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में करवाए थे, तो बीच में एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें हमने उसकी तरतीब चेंज की थी, उसकी जो टर्म्स हैं उसको रीअरेंज किया था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तरतीब कोई लगी हुई है और उसके बाद ये स्टेप आया हुआ है, तो ये हमारे लिए कोई सूटेबल नहीं है। तो इसलिए इसकी एक्चुअली गलत तरतीब लगा के ये जो है वो फैक्टर बने हुए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके ये कॉमन लिया हुआ है इसको ख़त्म करने के बाद फिर इसको रीअरेंज करके फिर कॉमन लेंगे हम, तो फिर हमारा क्वेश्चन ये होगा। तो इसको हम x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस वाई को मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 2 आपको बताया था कि साइन सेम हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 2। तो ये रूल जो है वो मैंने एक लेक्चर में आपको डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें, ताकि ये मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स है वो आपको समझ आ जाए। अब y को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस वाई आएगा। अब ये चार टर्म्स आ गई, तो अब यहाँ पे बेसिकली ये जो हमने टाइप 2 इसकी पढ़ी हुई है ना कि दो पेयरिंग करके हम इसमें से कॉमन लें, तो अब बेसिकली इसमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन फिलहाल बन रहा है, और टाइप 3 जो सी है ये बाद में यूज होगी इसमें। अब अगर इसको तरतीब लगा लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, यानी मैंने तरतीब क्या लगाई है, स्क्वायर और ये दो टर्म मुझे नजर आ रही है, ये इनको मैंने कंबाइन कर दिया, पहली को तीसरी के साथ और दूसरी को चौथी के साथ। तो अब ये इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। अब रीअरेंज करने का फायदा क्या होगा कि ये जो है इतने हिस्से पे हम फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला। तो ये तो क्लियर कट स्क्वायर बने हुए हैं, तो बीच में माइनस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इतना प्लस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो -1 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। -1 कॉमन लेने से क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो गए, बाकी टर्म इसी तरह रहेंगी। एक्स में से ये माइनस एक्स है, इसमें से कॉमन लिया -1 तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, यानी माइनस कॉमन लेने से सिर्फ उसका जो साइन है वो पहले से अपोजिट हो जाता है, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और वाई माइनस वाई आ जाएगी। अब अगर आप देखें कि ये एक फैक्टर है इसका और ये दूसरा फैक्टर है, अभी माइनस हो रहा, अभी ये फैक्टराइजेशन नहीं हुई। फैक्टराइजेशन वो उस वक्त होगी जब सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हो, अभी सिर्फ ये दो फैक्टर बने और ये अलग बना, बीच में माइनस, अभी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अब अगर आप देखें तो इस टाइप में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि ये और ये चीज x - 1 x - 1 दोबारा से कॉमन आ सकती है, तो x - y कॉमन ले लें इसमें से, और इधर क्या बचेगा, ये कॉमन आ गया तो x प्लस वाई, और इधर -1, ये चीज कॉमन आ जाएगी तो -1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन अब हमने कंप्लीट कर ली, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब अगर आप फैक्टराइजेशन चेक करना चाहें तो इसके दो फैक्टर बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन का जो डेफिनेशन उसके मुताबिक हमने ये जो एक्सप्रेशन था इसको दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिख दी है, तो यही फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है, और इसके मुताबिक ये इसकी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। मज़ीद हम इसको आगे इसके फैक्टर नहीं बना सकते, यानी ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। तो अब देखें कि इस क्वेश्चन में ये टोटली यहाँ से डिफरेंट था इसके लिहाज से, लेकिन हमने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए, चूँकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, कोई भी टाइप हमें महसूस नहीं हो रही, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लिया। तो इस तरह की सूरत भी आपको क्वेश्चन में पेश आ सकती है कि बाज़ का जो ऑलरेडी आपको गिवन होता है एक्सप्रेशन, उसमें आप वो जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके उसको रीअरेंज करें और फिर उसमें से कॉमन लें, तो क्वेश्चन जो है वो इजीली हम कर सकते हैं। यही बात हमने यहाँ पे अप्लाई की है। जी स्टूडेंट, आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 3x - 3 43x3। तो स्टार्ट में आप देखें कि इसमें बाजार पे ये फार्मूला इसमें बनता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं पे भी स्केयर नहीं महसूस हो रहा हमें।
तो फिर वही बात जो आपको पहले बताई कि क्या इसमें से तमाम टर्म में से कुछ कॉमन आता है। तो 3 जो है वो कॉमन आ सकता है, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 पे जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखें कि स्केयर वाली कोई भी टर्म इसमें महसूस हमें नहीं होगी। तो इसका मतलब ये कि इस फॉर्म में तो इसको अभी नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, यानी अभी इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते इस मेथड से, क्योंकि ये स्केयर वाली टर्म होनी चाहिए। तो फिर आपको मैंने अभी बार बार बता रहा हूँ कि जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया गया तो सबसे पहले आप ये देखा करें कि क्या इसमें से ओवरऑल कोई चीज़ कॉमन आती है। तो बाद का वो कॉमन लेने से हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे ईजी हो जाता है। तो इसमें से 3x कॉमन ले लें आप, तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 343 को 3 पे डिवाइड किया तो 81, और x³ में से x कॉमन आ गया तो बाकी x² रह जाएगा। अब 3x कॉमन लेने से कुछ बात जो है वो हमें बनती नजर आ रही है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये स्केयर की फॉर्म में इसको ले सकते हैं, इसको 1 का स्केयर लिख सकते हैं और इसको 9x का स्केयर लिख सकते हैं। अब देखिए ये स्केयर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। अब इस पे ये फार्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, ये चीज बांट दी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, दोनों टर्म का प्लस क्या कहते हैं इसको, दोनों टर्म a प्लस बी कर देना और a माइनस बी। दो टर्म स्केयर वाली है उसमें हम नेगेटिव साइन हो तो एक दफा प्लस करते हैं और एक दफा उसको माइनस करते हैं। अब देखें कि हमने इस एक्सप्रेशन के 1, 2, 3 और 4 फैक्टर बना दिए जो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक है। तो इसमें हमने 2 से ज़्यादा फैक्टर बनाने होते हैं। अब ये सारे फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक्चुअल इसका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है वो उसके इक्वल ही है। अगर आप चेक करना चाहें, अगर आप इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो सेम ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट होगी। अब देखेंगे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेम आपने इसी तरीके से जो है वो कर लेने हैं। तो एक पार्ट इसका और है वो आप उसको खुद प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला जो काम है वो यही है कि आप ओवरऑल देखा करें कि उसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आती। अगर आती है तो वो एक्सप्रेशन में से उसको कॉमन ले लें और उसके बाद जो है वो बाकी प्रोसेस जो है अपने करना, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया और कुछ और क्वेश्चन में किए। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। तो इसकी देख लें गौर से और इसकी बाकी जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।